हेलो दोस्तों, अगर आपका सेविंग्स अकाउंट इंडियन ओवरसीज बैंक में है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। देखो, यहाँ पर आपको पता होगा कि पहले कुछ गवर्नमेंट बैंकों ने, जैसे कि यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इन बैंकों ने अपने सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर जो मिनिमम बैलेंस चार्जेस लेते थे वो पूरी तरीके से चार्जेस हटा दिए थे, जिसके कारण काफी सारे ग्राहकों को राहत मिली और यहाँ पर काफी सारे ग्राहकों को अब मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस बिल्कुल भी इन बैंकों में नहीं देना पड़ता है। तो ठीक ऐसे ही एक और बैंक आ चुका है जिसका नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि पहले इंडियन ओवरसीज बैंक में आपको 1,000 रुपए तक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता था और अगर आप इस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते थे तो आपको मैक्सिमम 250 रुपए प्लस जीएसटी तक चार्जेस देना पड़ता था। लेकिन अब आपको इस चार्जेस से राहत मिलेगी क्योंकि भाई इंडियन ओवरसीज बैंक ने 1 अक्टूबर 2025 से अपने सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर जो मिनिमम बैलेंस चार्ज करता था कस्टमर से, वो चार्जेस पूरी तरीके से हटा दिया है। अब आपको यहाँ पर मिनिमम बैलेंस के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा इंडियन ओवरसीज बैंक में। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें कि जिन भाई लोगों का इस बैंक में सेविंग्स अकाउंट्स है और वो भाई 2-4 महीने से या फिर 1 साल से अपना सेविंग्स अकाउंट्स यूज नहीं कर रहे हैं, अपने सेविंग्स अकाउंट्स में बैलेंस नहीं रखे थे, अगर वो ये सोच रहे हैं कि 1 अक्टूबर 2025 से मिनिमम बैलेंस चार्जेस नील हो गया है तो अब मैं अपना सेविंग्स अकाउंट्स यूज कर लूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप जैसे ही अपने सेविंग्स अकाउंट्स में बैलेंस को ट्रांसफर करोगे वैसे ही 30 सितंबर तक का जितना भी मिनिमम बैलेंस चार्जेस आपका बकाया होगा वो चार्जेस यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक डेबिट कर लेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, जिन भाई लोगों का 30 सितंबर तक का मिनिमम बैलेंस बकाया है उन भाई लोगों को इस चार्जेस को देना पड़ेगा, तभी वो इस चार्जेस का लाभ उठा पाएंगे, यानी कि जो मिनिमम बैलेंस चार्जेस नील हुआ है उसका लाभ उठा पाएंगे। यहाँ पर 1 अक्टूबर से अब आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पर प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट्स है और आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर मिनिमम बैलेंस बिल्कुल भी मेंटेन नहीं करूंगा और यहाँ पर मेरा चार्जेस कुछ भी डेबिट नहीं होगा, तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हो। देखो, यहाँ पर अगर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी कस्टमर्स का यहाँ पर प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट्स है और वो अपने सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर बैलेंस मेंटेन नहीं करता है तो वो जो सेविंग्स अकाउंट्स होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स में और उस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर जो आपको पहले बेनिफिट्स मिल रहा था वो बेनिफिट्स कन्वर्ट हो जाने के बाद में आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आप ऐसी गलती ना करो। अगर आपका प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट्स है तो आपको जितना भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके करने को कहा गया है इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से उतना आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखो, नहीं तो भैया यहाँ पर आपका जो सेविंग्स अकाउंट्स है वो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडियन ओवरसीज बैंक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है, ये तो आपको पता ही है। साथ ही साथ ये बैंक DICGC से इंश्योर है, तो यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का भी अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। तो भाई सभी बैंकों की तरह, सभी गवर्नमेंट बैंकों की तरह अब इंडियन ओवरसीज बैंक में भी आपको सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक ने खुद स्टेटमेंट रिलीज किया है जिसमें इन्होंने खुद ही मेंशन किया है। तो अब यहाँ पर 1 अक्टूबर से आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा मिनिमम बैलेंस के ऊपर। इसके अलावा भाई एक और खुशखबरी है, अगर आपका इंडियन ओवरसीज बैंक में सेविंग्स अकाउंट्स है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इस महीने में 2 व्हीलर लोन या फिर कार लोन लेने की सोच रहे हो तो भाई यहाँ पर आपको अच्छा खासा डॉक्यूमेंट्स फीस के ऊपर छूट देखने को मिल जाएगी अगर आप ब्रांच मैनेजर से बात करते हो तो। दूसरी बात, इंडियन ओवरसीज बैंक में आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह यूज कर सकते हो। पर डे आप 1 लाख रुपए तक यूपीआई कर सकते हो और पर डे आप 20 ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के यही था इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में अपडेट। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।